अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का ब्रिज कोर्स पर पहले यूनिट टेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है 10th के कुछ लेसन भी कंप्लीट किए हैं और हम आज इसका टेस्ट लेने जा रहे हैं जो पहली जांच कहलाता है, पहला टेस्ट है। और ये टेस्ट अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपका टेस्ट का प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। हमारा जो टॉपिक है ब्रिज कोर्स का फर्स्ट टेस्ट, पहली आजमाइश, ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें आपको बताया गया है 3-4 ऑप्शन दिए हैं, जैसा ए सेट दिया है, आपको दिख रहा है ए सेट ABCDEFGH, ये इसी तरह से बी दिया, सी दिया और डी दिया। हमको पहचानना है कि कौन सा सेट जो है तो ज़िम्नी सेट है ना, कौन सा बयान दुरुस्त है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर का जो बयान है बी वाला, वो बयान दुरुस्त है, मतलब ए का, मतलब बी के पूरे एलिमेंट किस में आते हैं, ए में। तो हमारा जवाब क्या रहेंगे, पहले का बी जो है वो सबसेट आएगा किसका, ए का, किसका, ए का, ओके। तो हमारा पहले का जवाब हुआ बी सबसेट ए। अब देखिए दूसरी बार उसने बताया कि अगर दो मुतवाज़ी खुतूत खते तकाता कता करते तो बनने वाले जावियों में से एक जाविये की पैमाइश 40 हो तो दूसरा नज़ीरी जाविया कितने का होगा। ये ऑप्शन दिया आपको 140, 80, 50, 40। तो देखिए आप अगर गौर करते हैं इस पर समझ में आता है कि आपको यहाँ पे जाविये किस तरह से बनते हैं। तो हम यहाँ करते हैं डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं, प्रैक्टिकली करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप इस तरह से लेते हैं, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ओके, ये दो लाइन है। अब ये दो लाइन पैरेलल है। अब ये क्या बता रहा है कि इनके ज़रिए से एक पैमाइश का जो जाविया बन रहा है 40 का है। कितने का है, 40। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 40 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 40, ओके। यहाँ पर दो लाइन है और ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, खत तक आता मतलब कट कर रही है लाइन, ओके। तब इसका करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा, मतलब इसके सामने एग्जैक्ट सामने, वो भी कितने का रहेगा, 40 का। कितने का, 40 का, मतलब ये भी एंगल कितने का रहेगा, 40। तो हमारा जवाब कितना आएगा, इसके अंदर से डी आएगा। क्या आएगा जवाब हमारा, डी, ओके। डी कितना आएगा हमारा, 40। तो हमारा सेकंड का जवाब कितना है, 40, ओके। आमने सामने के नज़ीरी जाविये करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया, कसीर रुकनी दिया हुआ आपको, मतलब पॉलिनोमियल दिया है, इस तरह से दिखाई दे रही आपको 2x² माइनस 5x प्लस 12 इस इक्वल टू 0, ओके। ये जो भी है दी हुई, ये दी हुई है। अब इसमें से आपको क्या करना है कि इसका आपको ज़रबी सूरत लिखना है। कौन सी सूरत, ज़रबी। तो आप देखिए ज़रबी सूरत में पहले क्या आता है, 2 आता है, ओके। फिर क्या आता है, -5 आता है, ओके। फिर क्या आता है, 12 आता है। मतलब आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2 - 5 12। मतलब देखिए x² के ज़रीब कौन है, 2, x का ज़रीब कौन है, -5 और आखिरी में 12। तो हमारा जवाब कौन आएगा, ए आएगा। कौन सा आएगा, ए, ओके। इस तरह से हम ज़रबी सूरत को निकालते हैं, ओके। अब यहाँ क्या बता रहा है कि भाई दो मुतवाज़ी खुतूत को खते तकाता करते हैं और तकाता के एक जानिब बनने वाला दाखिली जाविये की पैमाइश की जोड़ी में से एक जाविये की पैमाइश 50 है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि इस तरह से जाविया है। देखिए आप गौर कीजिए, मैं बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पर एक लाइन बना लेते इस तरह से, ये पहली और ये लाइन दूसरी, ओके। अब यहाँ से हम एक लाइन खींच देते इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो अंदर के जाविये, इसको दाखला जाविये बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दाखला। मतलब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दाखला जाविये, ओके। अभी दाखला जाविये इंटीरियर एंगल है, इसमें से एक कितने का है बच्चों, 50 का है। कितने का है, 50 का। तो दूसरा कितने का होगा, मतलब समझो इसको ए बोल रहे हैं हम, ये बी है, बी कितने का होगा, हमें पता है दोनों की जो जमा रहती है 180 आती है। मतलब 50 में कितने मिलाए तो 180 होगा, 130। इसका मतलब हमारा जवाब कितने का, 130। तो हमारा जो आंसर आएगा बी आएगा, वो 130 होगा। कितना होगा, 130। इस तरह से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पहला सवाल पूरा समझ में आया होगा। देखिए पहले का 20 सबसेट ए, दूसरा 40, तीसरा जो है 2 - 5 12 और तीसरे का 130। 130 की है दोनों की जमा, दाखला जाविये जो है इंटीरियर एंगल का सम आता है 180, ओके। हम आगे बढ़ाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, आप क्वेश्चन चेक कर लेना, सवाल चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, उसने यहाँ पर बताया कि दो मुतफ़रिक़ खुतूत एक दूसरे को कता करते हैं तब इनका इनकताई सेट में कितने नुक्ते होते हैं। जाहिर सी बात है जब दोनों कता कर रहे हैं तो इनका नुक्ता कितना होगा। जैसा दो मुतफ़रिक़ खुतूत है, दो मुतफ़रिक़ खुतूत एक दूसरे को कता करते हैं तब इनकी इनकताई नुक्ता, मतलब मुतफ़रिक़ मतलब अलग अलग, ये पहला, ओके, ये दूसरा, ये पहली लाइन और दूसरी लाइन। अब जब ये एक दूसरे को कट कर रहे तो कितना बनता है, यहाँ पर एक पॉइंट पर इनका इंटरसेक्शन आता है। इनकता काय पे आता है, 1 पर आता है।
तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1, क्योंकि एक पॉइंट पर मिलते हैं। ये L और ये M दोनों एक दूसरे को कट कर रहे तो कहाँ पर मिलेंगे? एक पॉइंट पर। पॉइंट कितना रहेगा? सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट। ओके, एक नुक्ता रहेगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक जवाब आ गया। दूसरा देखिए यहाँ पे दूसरा क्या दिया है आपको। दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, है ना। अब आपके पास क्या बता रहा है कि जो नुक्ता Q जो है खत PR का वस्ती नुक्ता, मतलब एक लाइन है PR। एक लाइन क्या है आपके पास? PR। ये P और ये R, इसके बीच में कौन है बच्चों? Q है। और PR पूरा 10 है। PR कितना है? पूरा 10। ओके, PR 10 है तो PQ कितना होगा? 5 और QR कितना होगा? 5। इसका मतलब हमारा PQ क्या आएगा? 5 आएगा। PQ कितना रहेगा हमारा? 5। ओके, इस तरह से हमारा ये जवाब आया। तीसरा देखिए इसके अंदर क्या दिया बच्चों, नुक्ता A के मौदित -5 है और B के मौदित 3 है, मतलब A कितना है? तीसरा सवाल। ओके, A कितना दिया बच्चों आपको? A की वैल्यू कितनी है? -5 बोलता रहो। ओके, और B कितना है आपके पास? 3 है। और इनका डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस ए भी आपको मालूम करना है। हमेशा ध्यान में रखिए बच्चों, जब भी हम डिस्टेंस मालूम करते तो डिस्टेंस मालूम करते वक्त डिस्टेंस मेजरमेंट करते टाइम बड़े में से छोटा निकालते, मतलब 3 बड़ा है तो 3 -5, इसका मतलब मनफी मनफी मुस्बत हो जाता। 3 जमा 5, 3 में 5 मिला है तो कितना होता है बच्चों? 8। तो हमारा डिस्टेंस कितना आएगा? 8। डिस्टेंस कितना आएगा? 8। फासला कितना आएगा? 8। तो ए भी आया 5। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, शक्ल के हिसाब से जो आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली बनाकर बताता हूँ। देखिए अगर आप गौर करेंगे DHP और ये जो लाइन है RHD, ये एंगल जो है ये एंगल जो है RHD, DHP और RHD एक लाइन पर आते हैं, कोलिनियर। इसका मतलब ये दोनों एक लाइन पर आते हैं। कहीं पर आते हैं? एक लाइन पर। तो इसकी पैमाइश कितनी होंगी बच्चों? इसकी आजमाइश कितनी है? आजमाइश कौन सी बैठेंगी इसमें? खती जोड़ी के जावी, मतलब यहाँ पर आपको ये क्या हो जाएगा? 85 प्लस RHD इज इक्वल टू 180। क्यों? ये हो जाएंगे लीनियर पेयर एंगल। कौन से एंगल? लीनियर पेयर एंगल। खती जोड़ी के जावियों की पैमाइश, जावियों का मजमुआ 180 होता है। इसका मतलब 85 उधर चल जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा RHD। तो RHD कितने का मिलेगा हमको? ये हो जाएगा आपका 95। कितना हो जाएगा? 95। अब ये 95 आ गया आपके पास। RHD क्या आया? RHD। ओके, तो RHD मिल गया आपको 95। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या बता रहा है कि भाई PHG अगर इस पे से मालूम रहा है PHG, तो ये कितना आ सकता है? PHG ये भी कितना आएगा? 95, क्योंकि ये दोनों की पैमाइश कितनी हो जाएंगी? ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। तो PHG कितना हो जाएगा आपके पास? अगर PHG मालूम करना है तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल, मुतकाबिला जाविये। तो ये भी कितना हो जाएगा? 95। कितना हो जाएगा? 95। ओके, अगर HGS मालूम करना है तो ये दोनों एक दूसरे के नज़ीरी जाविये हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नज़ीरी जाविये। देखिए ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब DHP लो, ये किसके बराबर आएगा? HGS के। ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, नज़ीरी जाविये। तो इसका मतलब इसकी पैमाइश कितनी हो जाएंगी अपने पास? HGS की ये हो जाएंगी 85। कितनी हो जाएंगी? 85। अगर इस पे से MGK मालूम करना रहा तो ये भी कितना हो जाएगा? 85, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मुतकाबिला जाविये। ओके, इस तरह से मुतकाबिला जाविये ये भी 85 हो जाएगा। कौन था? MGK ये हो जाएगा 85। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। आसानी से पूरे जवाब हमारे यहाँ कंप्लीट हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुफ्त अदद हमारे पास है, जुफ्त भी होना और प्राइम भी नंबर होना। ओके, तो सिर्फ क्या है? 2 है। क्या है? 2। ओके, इसका मतलब हमारे पास कौन आएगा? इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि जुफ्त भी होना और प्राइम भी होना, मुफर्रद भी होना, जुफ्त मुफर्रद अदद। ओके, तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं? NB बराबर है 1 आ रहा ना, मतलब सेट में कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर 1 आता है। जवाब 2 है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सॉल्व करना है यहाँ पर। ओके, किस तरह से क्वेश्चन दिया आपको? 4x² + 7x - 1, ओके, माइनस x² जमा 8x - 7 प्लस x² + 10। इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा बच्चों? एक तो हम मैथमेटिक्स का रूल लगाते हैं, पहले हम इसको
इस तरह से लिख लेते 4x² जमा 7x माइनस 1, मनफी से ज़रब कर लो, -x², -8x, मनफी मुस्बत, माइनस माइनस प्लस। ओके, ये तो कोई मसला ही नहीं ना, इसको जैसा कि वैसा रखो एज इट इज़, x² + 10। अब बच्चों यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ क्या हो सकता है, देखिए 4x² में से अगर 1x गया तो 3x², ओके। 7 में से अगर 8x गया तो माइनस के x, 7 में से 1 गया तो माइनस के प्लस के 6, प्लस x² + 10 अब देखिए x² में 3x² मिला है तो 4x², कितना 4x², 4x की दूसरी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 10 में 6 मिला तो 16, लेकिन ये पहले x और ये 16, मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा, 4x² - x जमा 16। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, अब यहाँ देखिए हमने क्या किए, पहले शुरू देखिए 4x² जमा 7x माइनस 1, फिर इसको माइनस से ज़रब किए, -x² है, फिर माइनस से करें -8x, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये तो प्लस था। 4 में से देखिए 4x² में से 1 गया तो 3, 7 में से 8 गया तो माइनस का 1, और ये -1 और ये 7 कितना होगा 6 में, ओके, प्लस x² + 10। अभी हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ाते हैं हम। अब यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, हल करना है। क्या दिया आपको यहाँ से 3√2, ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। 3√2 मतलब 3 जज़र में 2, 8 माइनस 25 ज़रब जज़र में 2। अब इसको हल करना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मुख्तसर करना है, 3 जज़र में 2। अब हम सबको √2 के फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। ओके, प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, इसको क्या लिख सकते हैं 5√2, 25 को बाहर निकाले 5, यहाँ 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2 प्लस 2√2 माइनस 5√2, √2 मतलब जज़र 2, ओके, जज़र 2। यहाँ पे आप क्या करते बच्चों, यहाँ जज़र 2 सब में आ रहा है, √2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर है, √2 को बाहर निकाल लेते, क्या बचता बच्चों यहाँ पे, √2 बाहर निकाल दे तो यहाँ बचता 3, यहाँ बचता 2, यहाँ बचता माइनस के 5, जाहिर सी बात है। अब यहाँ √2, 3 और 2 5, और 5 में से 5 गए तो 0, और 0 किसी भी चीज़ से ज़रब कर ले तो क्या होता है 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0। ओके, आई होप आपके पूरा समझ में आया होगा, आपने इसको एंजॉय भी करे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे को एक मोटिवेशन मिल सके और हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बेसिक के वीडियोस भी आपके लिए बना सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे आगे भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।